आज से लगभग 10,000 साल पहले इस्लाम में एक पैगंबर गुजरे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। एक बार की बात है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे, तभी आपको नींद आ गई और आप ख्वाब में क्या देखते हैं? अल्लाह ताला आपसे ख्वाब में फरमाता है कि ऐ इब्राहिम, अपने सबसे प्यारी चीज मेरी राह में कुर्बान करो। इस वक्त आपके पास बहुत तादाद में ऊँट हुआ करते थे। जब आप सोकर उठे तो आपने 100 ऊँटों की कुर्बानी करने का फैसला किया और उसी दिन आपने 100 ऊँटों की कुर्बानी कर दी और इसी तरह आप बेचिंता होकर सो गए। जब आप सोए तो फिर से आपने ख्वाब देखा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ए इब्राहिम, अपने सबसे प्यारी चीज कुर्बान करो। तो अगले दिन आपने 200 ऊँटों की कुर्बानी कर दी। लेकिन जब आप तीसरी बार सोए तब भी आपको आवाज आई, फिर से आई कि ए इब्राहिम, अपनी सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करो। आपने सोचा मेरी सबसे प्यारी चीज तो मेरा बेटा इस्माइल है, तो क्या अल्लाह पाक मुझे इस्माइल की कुर्बानी करने को कह रहा है? आप बैठकर सोचने लगे, अल्लाह ताला ये तो नहीं देखना चाहता कि मैं उससे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ या फिर मेरे बेटे इस्माइल से। फिर आपने आगे कहा, ए अल्लाह, तुझ पर इस्माइल जैसे हजारों बेटे कुर्बान। फिर इसके बाद आपने इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का इरादा कर लिया। इसके बाद आपने बीवी हाजरा से कहा, ए हाजरा, अपने बेटों को गुस्ल करवाओ, नए कपड़े पहनाओ, इत्र लगाओ, खुशबू लगाओ, इसे तैयार कर दो, आज हम अपने दोस्त के यहाँ पर दावत के लिए जा रहे हैं। बीवी हाजरा ने इस्माइल को अच्छी तरह से तैयार कर दिया। फिर आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल को लेकर फिलिस्तीन से मक्का की तरफ रवाना हो गए। तभी पीछे से शैतान बीबी हाजरा के पास से जाता है और कहता है, ए हाजरा, क्या तुमको पता है कि इब्राहिम तुम्हारे बेटे को कहीं दावत पर नहीं बल्कि उसकी जान लेने के लिए ले जा रहा है? बीबी हाजरा ने कहा, मैं इब्राहिम को अच्छी तरह से जानती हूँ, भला वो अपने बेटे को क्यों मारेंगे? शैतान ने कहा कि ए हाजरा, तेरे शोहर ने ख्वाब देखा कि अल्लाह ताला ने उसे अपनी प्यारी चीज कुर्बान करने के लिए कहा, इसलिए वो कुर्बानी करने जा रहा है। तो बीबी हाजरा ने शैतान से कहा, ऐसे हजारों बेटे अल्लाह की राह में कुर्बान, अगर इब्राहिम अल्लाह की राह में मेरे बेटे को कुर्बान कर रहे हैं तो ये मेरे लिए फख्र की बात है। इसके बाद शैतान हजरत इब्राहिम के पास गया और कहा, ए इब्राहिम, तुम अपने प्यारे बेटे को क्यों कुर्बान कर रहे हो? तुमने 86 बरस की उम्र में औलाद पाई है और इसे मारने जा रहे हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक पत्थर उठाते हैं और शैतान की तरफ मार देते हैं। दोस्तों, ये काम अल्लाह ताला को इतना ज्यादा पसंद आया कि हज के दौरान शैतान को पत्थर मारना लाजमी हो गया। फिर आप थोड़ा आगे बढ़े तो आपने हजरत इस्माइल से फरमाया, बेटा, क्या आपको पता है हम आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं? इस पर इस्माइल ने फरमाया कि बाबा जान, मेरे लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है कि मैं खुदा की राह में कुर्बान हो जाऊं। इसके बाद इस्माइल ने आगे फरमाया कि बाबा जान, मेरी एक इल्तिजा है कि जब आप मुझे कुर्बान करें तो आप मुझे मरता हुआ नहीं देख पाओगे, तो आप मेरे हाथ और पैर रस्सी से बांध दीजिएगा और अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध लीजिएगा ताकि आपको मुझ पर रहम न आए। बस इसके बाद हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल के हाथ पैर बांध दिए और अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। आपने अपने हाथ में छुरी ली और आसमान की तरफ देखकर फरमाया, या अल्लाह, तुझ पर हजारों इस्माइल कुर्बान है, हजारों इस्माइल कुर्बान है, मेरी कुर्बानी को कबूल फरमा। आप इस्माइल की गर्दन पर छुरी चलाने लगे तो अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए जिब्राइल, जन्नत से एक दुम्बा ले जाकर इस्माइल की जगह पर रख दो। जिब्राइल ने ऐसा ही किया और इस्माइल की जगह पर दुम्बे को रख दिया। जैसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई तो खून निकला। खून निकलते ही आपने आंखों से पट्टी हटा दी। पट्टी हटाते ही क्या देखते हैं कि आपका बेटा सही सलामत है और सामने दुम्बा चिबहा पड़ा है। गैब से आवाज आई, ए इब्राहिम, इस कुर्बानी को ता क़यामत तक याद रखा जाएगा और तेरी सुन्नत को ईमान वाले हर साल याद करेंगे और अल्लाह को हर साल कुर्बानी पेश करेंगे। तभी से ये सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक जारी है।